हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। यदि लगातार आपको कफिंग होता है, सडन आपका गला आपको बैठा बैठा सा लगता है, गले में आपको हैवीनेस लगता है, स्टिकीनेस होती है, चिपचिपा रहता है, चेस्ट में कंजेशन रहता है और आपकी खांसी लगातार बनी रहती है और आपकी खांसी नहीं जा रही है, आप एंटी एलर्जिक ले चुके हैं, एंटीबायोटिक और कफ सिरप, तो ये फिर आपको GERD हो सकता है, आपको एसिड रिफ्लेक्स और डिस्पेप्सिया के कारण आपको खांसी हो सकती है। इसका मतलब है कि आपकी खांसी के पीछे आपका ज़्यादा एसिड बनना, GERD, डिस्पेप्सिया, रिफ्लेक्स, एसिड का आपके चेस्ट की तरफ चढ़ना, एसिड का आपके थ्रोट रीजन में रुक जाना, कंसंट्रेट होके डिस्टर्ब करना, ये बहुत कॉमन सी बात हो सकती है। आई एम ए स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल डिसीज एंड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स and I am carrying the 15 year of experience as a clinical physician. I am practicing as a physician in South Delhi, छतरपुर। तो आज हम बात करेंगे कि ये GERD का जो मसला है ये क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद हैवीनेस लगता है, एसिड के कारण चेस्ट पे बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, हैवीनेस महसूस होता है, कई बार वॉमिटिंग की फीलिंग भी होती है और एक कफिंग लगातार बना रहता है। इस केस में जनरली जो GERD के कारण या एसिड रिफ्लेक्स के कारण जो लोगों को कफिंग होती है और गला लगातार बैठा रहता है, बार बार थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, कफ एंड कोल्ड होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके कानों के लेवल पे यानी ईयर में भी पेन होता है और आपको मैक्सिलरी रीजन या हेड रीजन में भी दर्द आता है। तो ये सब आपके पेट से संबंधित है, ये आपका गैस से संबंधित है, इसके पीछे GERD और एसिड रिफ्लेक्स और डिस्पेप्सिया डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि ये गलत डायग्नोसिस होती है। लोग एंटी एलर्जी खा रहे होते हैं, एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं और कफ सिरप पी रहे होते हैं और बहुत सारे डॉक्टर बदल जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं बार बार, लेकिन कुछ नहीं आता है। तो आज हम समझेंगे कि इसका बेसिक कॉज क्या है। कॉज पर्टिकुलरली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एसिड का बफर होना, फुलनेस फील होना, इंडाइजेशन, GERD यानी गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, ये एक रीज़न होता है उसके पीछे। और GERD के कारण कई बार ये देखा जाता है कि हमारे ईसोफेजस यानी ईसोफेजियल जो रीज़न है, यानी जो फूड पाइप है, जो आपके थॉरेक्स रीजन यानी गले से और जो पेट के बीच का जो हिस्सा है, उधर कई बार इन्फ्लामेशन देखी जाती है और कई बार बल्ज होता है, यानी आपका जो फूड पाइप है वो श्रिंक हो जाता है, वो पैसेज थोड़ा नैरो हो जाता है या उसमें स्वेलिंग आ जाती है या अल्सरेशन होता है। उस कारण एसिड रिफ्लेक्स होता है आपको और एसिड पास नहीं होता, यानी एसिड एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होकर इफ़ेक्ट करता है और जो म्यूकस उसके साथ पेट में आपको बनता है, म्यूकस जब गैस के साथ यानी जो आपका बलगम है, जो म्यूकस है, जब वो एसिड के साथ स्टिकी हो जाता है तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं कि आपका गला ख़राब रहेगा, गला बैठा रहता है आपकी वॉइस क्लियर नहीं होती है, आपको प्रॉपरली ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है और धसका टाइप जिसे हम कहते हैं, रुक रुक के कई बारी हमें कफिंग ब्रीथिंग होती है और कई बारी बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाता है। तो इसके सेट ऑफ ये कॉजेज़ हैं। अब यदि किसी को GERD के कारण या एसिड रिफ्लेक्स के कारण या डिस्पेप्सिया के कारण आपको यदि कफिंग है, थ्रॉट इन्फेक्शन है, कफ एंड कोल्ड है और खांसी लगातार बनी रहती है, तो इसका ट्रीटमेंट फिर डिफरेंट होगा। ट्रीटमेंट में आपको एक एंटासिड लेना होगा, मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक, पेंटोसिड, पेंटाप्राजोल, डेम्पोरिडोन कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। और यदि आपको कब्ज़ रहता है तो फिर पेंटोसिड एल भी आप ले सकते हैं। तो एंटासिड आपको मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक लेना होगा और कोई एंटी एलर्जिक लाइक लिवोसिट्राजिन, टैक्जिन या लिवोसिट्राजिन कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, वो एक इवनिंग में एक टैबलेट लेनी होगी। बट मेक श्योर करना होगा कि आपको एसिड रिफ्लेक्स ना हो और एसिड बहुत ज़्यादा ना बने, आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के रहने से, एसिड के बहुत ज़्यादा बनने से, फैटी लिवर के बने रहने से, ओबेसिटी के कारण भी लोगों को खांसी हो सकती है, एलर्जिक कफ हो सकता है और ये कफ एसोसिएटेड होता है आपके GERD से, आपके डिस्पेप्सिया से, आपके एसिड रिफ्लेक्स से। यदि आपको GERD बना रहेगा, आपको एसिड रिफ्लेक्स लगातार रहेगा, आपको इंडाइजेशन रहेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो फिर आपका कफ का ठीक होना, गले का ठीक होना और जुखाम खांसी जो आपको बार बार जल्दी जल्दी आती है उसका ठीक होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले आप रूट कॉज को समझें और रूट कॉज को समझने के बाद एक सही डायग्नोसिस, सही कंक्लूजन पे पहुँचें और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपना बिल्कुल ठीक करें।
यदि उसके बावजूद भी आपको कोई सिम्टम्स बना रहता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, लेकिन डॉक्टर्स के साथ आपका जो बफर करता है गैस, आपको जो इंडाइजेशन है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन है, जो एसिड रिफ्लेक्स है, जो गर्ड है, उसके बारे में डिस्कस करें। आपको अंडरलाइन कॉज डील करना होगा। आप गर्ड, एसिड रिफ्लेक्स और कॉन्स्टिपेशन को डील करें तो आपका कफिंग भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और नॉर्मली आप बेटर फील करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।